हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीडीई में यूनिट 2 में है डी एलम्बर्ट्स फार्मूला। ठीक है, तो डी एलम्बर्ट्स फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले इसका हम कैसे देखें, इसका फॉर्मेशन वगैरह देखेंगे। वी फर्स्ट फोकस और अटेंशन ऑन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इन ऑल ऑफ आर। ठीक है, मतलब जो आर है, आर के सभी वेव इक्वेशन, मतलब वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के लिए उसका जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उस पर हमको फोकस करना है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या है, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, जो कि वो किस प्रकार है, यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स। मतलब ये दो बार क्या है, ये जो u है, u को हमने t के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ये पार्शियल, चूँकि ये पार्शियल पीडीई है इसलिए ये पार्शियली लिखा है ना। माइनस यू डबल एक्स, ये भी इसको x के सापेक्ष में क्या किया है, x के रिस्पेक्ट में इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया है। इजिकल्स टू 0 इन r इंटू 0 कॉमा इन्फिनिटी एंड u इजिकल्स टू g है, और u को एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो उसका वैल्यू क्या है, h के इक्वल है ना। 1 ऑन r इंटू टी इजिकल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, वेर g कॉमा h आर गिवन। ठीक है, यहाँ पे g और h गिवन है। वी डिज़ायर टू ड्राइव ए फार्मूला फॉर u, मतलब हम u के लिए फार्मूला हम यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ g एंड h। मतलब g एंड h के टर्म में हम u का फार्मूला जो है वो हम ड्राइव कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, लेट अस फर्स्ट नोट दैट PDE इन 1, मतलब जो PDE ये 1 है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोल सकते हैं, है ना। तो ये इक्वेशन 1 जो है, इस पर क्या है, कैन बी फैक्टर टू रीड। मतलब इसको हम क्या पहला पार्ट लेते हैं। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है इसको हम लेके इसको हम इस प्रकार फैक्टर में तोड़ सकते हैं। ठीक है, u को हमने बाहर कर दिया, और ये जो डबल टी और डबल एक्स जो डिफ्रेंशिएट किया हुआ था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दिया। देखिए इसी टर्म को है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, तो इक्वेशन नंबर मैंने 2 डाल दिया। राइट वी एक्स टी इजिकल्स टू, अब वी एक्स टी इजिकल्स टू ये इतना मान रहा है फ्रॉम, देखिए इक्वेशन नंबर 2 पे अब ध्यान दीजिए। तो कुछ ये इस टर्म इतने टर्म को इसने क्या मान लिया, v मान लिया, और u एक्स टी के फॉर्म में इसने माना है, तो यहाँ पे वी एक्स टी इसलिए हो गया, है ना। जस्ट सेम थिंग है, बस यहाँ पे u के जगह पे u सिर्फ u था वहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, u एक्स टी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 इसको कर देंगे, है ना। फ्रॉम 2, अब इक्वेशन नंबर फ्रॉम 2 से, है ना, इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो जाएगा, वी टी एक्स कॉमा टी मीन्स क्या है, देखिए इतने का वैल्यू तो v हो गया, वी एक्स टी हो गया ना। अब इस v का मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा एक बार, फिर इसके साथ करूँगा, तो क्या ये आ जाएगा, मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे v t हो जाएगा, v t, और यहाँ पे v का x t के फॉर्म में था ये, इसलिए v t x t हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ये जो है ये v का क्या हो जाएगा, v को x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो v x हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे ये v x और x कॉमा टी तो हो गई, x कॉमा टी के फॉर्म में है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जहाँ क्या है, x बिलोंग कर रहा है r में और t इज़ ग्रेटर 0 है। दिस इज़ द ट्रांसपोर्ट इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन हमारा आया है ये क्या है, ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है। एट विथ n इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1, वी फाइंड, अगर n इज इक्वल्स टू 1 हो और b इज इक्वल्स टू 1 हो तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो वी एक्स टी है इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस टी। इक्वेशन नंबर 4 इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, कि वी एक्स टी इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस टी ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर ए एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे इफ़ टी इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे ए एक्स माइनस 0 हो जाएगा, तो ए एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स कॉमा 0 हो गया। कंबाइनिंग नाउ 3 to 4 वी ऑब्टेन,
अब हम इस 3 को और इस 4 को हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ut xt, ठीक है, इसी को लिखा है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है ut, ठीक है। अगर ut को ये पार्शियली लिखेगा तो ut लिखेगा इसको, डेल u अपन डेल t xt को, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसको ut xt माइनस uxt, ठीक है, x वाला टर्म ये। उसके बाद इजकल्स टू, ये दोनों सेम हैं तो हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो a x माइनस टी इन r इंटू 0, इन्फिनिटी। दिस इज़ ए नॉन होमोजेनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन with n is equals to 1 और b is equals to -1। f of xt is equals to ax minus t implies, अगर हम यहाँ पे जो क्या है v x t is equals to इतना हम ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, तो क्या हम f of x t is equals to इतना कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या बोलता है कि जो uxt है, uxt इज इक्वल्स टू, इसको हम अब इंटीग्रेट करेंगे, ये इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको, इसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं, है ना। 0 टू t इंटीग्रेशन 0 टू t a x प्लस t माइनस s ds प्लस b x प्लस t, ओके, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन x माइनस t x प्लस t a ऑफ y dy प्लस b x प्लस t, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। ये कैसे आता है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तभी ये इतना आएगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, इंटीग्रेशन 0 टू t है a x प्लस t माइनस s और माइनस s ds है ना, तो मैं इतने को क्या मान लूँगा, y मान लूँगा, ठीक है। x प्लस टी माइनस एस और माइनस एस इज इक्वल्स टू वाई। अब मैं इसका इंटीग्रेट करूँगा कैसे, s के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0, ये -1 और ये -1, ठीक है, और ये इंटू डी एस इज इक्वल्स टू डी वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 डी एस इज इक्वल्स टू डी वाई, और ये डी एस इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। माइनस से यहाँ पे ये आ रहा है, माइनस से प्लस हो जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, तो अच्छा यहाँ पे देखिए, ये तो डी एस का वैल्यू क्या आ रहा है, डी वाई अपॉन माइनस का 2 आ रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये 0 टू टी और ए ऑफ y इंटू डी एस के जगह पे क्या होगा, डी वाई अपन माइनस का 2, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपन माइनस का 2 और 0 टू t a ऑफ y, और क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा d ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये लिमिट चेंज करना है, तो हम पहले लिमिट यहाँ पे जो माने हैं हम इस पे क्या करेंगे, इस इतने पे अगर हम क्या रखते हैं, पहले 0 रखते हैं, ठीक है। तो x प्लस टी माइनस 0 और माइनस 0 इज इक्वल्स टू वाई, मतलब क्या हो जाएगा, इसका एक x प्लस टी हो जाएगा, है ना। जब 0 पे t हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0, तब क्या हो जाएगा, इसका लिमिट x प्लस टी हो जाएगा। और जब x इक्वल्स टू टी लेंगे, ठीक है, सॉरी अगर when t लेंगे इसका लिमिट, तब क्या हो जाएगा, x प्लस टी माइनस टी और माइनस टी, ठीक है। तो ये कट के ख़त्म हो जाएगा, x माइनस टी बचेगा, मतलब इसका 0 पे क्या हो रहा है, x प्लस टी हो रहा है, और t पे क्या हो रहा है, x माइनस टी हो रहा है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ किया है, यहाँ पे वही चीज़ किया है, 0 पे x प्लस टी दे रहा था और t पे क्या है, x माइनस टी दे रहा था। तो यहाँ पे माइनस भी हमारा आया था, हमको पता है कि अगर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर यहाँ माइनस हटाना रहता है तो ये लिमिट चेंज होता है, तो ये लिमिट ऊपर नीचे हो गया, है ना।
तो x माइनस वाला नीचे आ गया, प्लस वाला ऊपर चला गया। अब ए वाई और डी वाई प्लस बी एक्स टी, ओके, इक्वेशन नंबर 5 दे दिए। अब वेयर वी हैव बी एक्स इजकल्स टू यू एक्स ज़ीरो। अब अगर हम यहाँ पे इसको हम टी के फॉर्म इसको सॉल्व करके अगर लिखेंगे इसको, ठीक है, तो ये टर्म ज़ीरो ही हो जाएगा अगर टी की जगह पे ज़ीरो रखे तो, और यहाँ पे अगर टी की जगह पे ज़ीरो रखे तो बी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे टी की जगह पे तो यू एक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है वी एक्स इजकल्स टू यू एक्स नॉट, ठीक है, ज़ीरो। तो वी लास्टली इन्वॉल्व द इनिशियल कंडीशन इन वन, कंप्यूट ए एंड बी द फर्स्ट इनिशियल कंडीशन इन वन गिव्स। अब हमको ए एंड बी को कंप्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में जो है, ठीक है। तो बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, u इक्वल्स टू जी है, और यहाँ पे बी एक्स इक्वल्स टू क्या है, यू एक्स नॉट, है ना। तो बी एक्स इक्वल्स टू यू जब है तो u की जगह पे हम g लिख सकते हैं, यू एक्स है तो यहाँ पे g ऑफ x लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 से। वेयर एज द सेकेंड इनिशियल कंडीशन एंड थर्ड इम्प्लाइज, ठीक है, a ऑफ x इक्वल्स टू वी एक्स कॉमा नॉट। ये पहले हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, देखिए ये यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं, और यू टी इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू इतना होता है पीछे से, है ना, पीछे से हम देख लिए कितना होता है, ये देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू है ना। तो अब सॉरी यहाँ पे है ना, ये इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसके जगह पे हमने इतना को पुट कर दिया। पुट करने के बाद यू टी, ठीक है, यू टी इजकल्स टू क्या है, हम इक्वेशन नंबर 1 में यू टी इजकल्स टू एच है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप यू टी इजकल्स टू एच है और यू इजकल्स टू जी है। तो मैं क्या करूँगा, यू टी के जगह पे एच एक्स पुट करूँगा, ठीक है, माइनस, और यू एक्स के जगह पे क्या है, यू की जगह पे यू इजकल्स टू जी था, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव है यू एक्स, तो इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा जी डैश, ठीक है। जैसे अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको समझा दूँ, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर u इक्वल्स टू जी है और यहाँ पे u डैश लिया जा रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे g डैश ले सकता हूँ। तो यहाँ पे वही चीज़ किया है, अगर मैं डेल u अपॉन डेल t ले रहा है तो यहाँ पे डेल g अपॉन डेल t भी तो मैं ले सकता हूँ ना, है ना, मतलब इधर अगर डेरिवेटिव है तो इधर भी डेरिवेटिव ले सकता हूँ। तो वही चीज़ ये यहाँ पे क्या है कि ये जो डेरिवेटिव लिया है इतना, इसका वैल्यू a ऑफ x का वैल्यू इतना आ गया है। अब सब्स्टिट्यूटिंग द क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया, ए वाई का मतलब a x का वैल्यू निकाला है, तो a ऑफ y का वैल्यू भी कुछ इस तरह ही होगा, y के फॉर्म में हो जाएगा। ये x के फॉर्म में निकाला, मैं y के फॉर्म में पुट करूँगा इसको, ठीक है। जैसे ही इसको y के फॉर्म में पुट करूँगा, इसको सॉल्व करना है, और ये प्लस g ऑफ, ये जैसे यहाँ पे क्या है, b ऑफ x इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे b ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x है, तो यहाँ पे बी एक्स प्लस टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी एक्स प्लस टी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इतने को सॉल्व करूँगा तो इतना आ जाएगा। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने आता होगा, और नहीं आता होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में या इसका नया एक वीडियो में डाल दूँगा डी एलम्बर्ट का, है ना, इंटीग्रेशन वाला। दिस इज़ डी एलम्बर्ट फार्मूला, यही क्या है, डी एलम्बर्ट फार्मूला है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।